बेटा हकीकी बेटा नहीं बन सकता। याद रखें, अगर कोई बच्चा अडॉप्ट किया है, किसी को लेके पाला है, तो उसके हकीकी वालिदैन के नाम के साथ ही उसको पुकारा जाएगा। ये नहीं कि अपना नाम उसमें शामिल कर लिया जाए। और अगर उसको अपने पास रखा तो हकूक़ तो यही हैं कि जो एक आम इंसान के हकूक़ होते हैं। अगर आपने उसको सरपरस्त के तौर पर पाला है तो हकूक़ व फ़राइज़ वही हैं जो एक आम इंसान के होते हैं। रही बात ये कि उसको हकीकी बेटा मान लेना या हकीकी बेटी मान लेना, ये जायज़ नहीं है। और याद रखें, अगर बेटी बड़ी हो गई तो वो बाप के लिए, यानी जिसने लेकर पाला है, उसके लिए वो उसी तरह गैर महरम होगी जिस तरह एक आम खातून गैर महरम होती है। और अगर लड़का लेके पाला बड़ा हो गया तो वो उसकी माँ के लिए, यानी जिसने उसको लेकर पाला है, उसके लिए उसी तरह गैर महरम होगा। इसका हल एक ये हो सकता है कि अगर बचपन में बिल्कुल अभी उसकी पैदाइश हुई और इस खातून ने उसको लेके पाला, तो अगर अल्लाह ताला की तरफ से इसके फ़ीड उतरी है, दूध उतरा है, उसको अगर दूध पिला देती है तो इसका रज़ाई बेटा बन जाएगा। दूसरी सूरत ये है कि अगर इसकी बहन या कोई भी ऐसी रिश्तेदार जो उस बच्चे को फ़ीड करवा देती है, जिसकी वजह से रज़ाअत का रिश्ता कायम हो जाए, तो फिर वो इस खातून के पास और इस मर्द के पास रह सकती हैं। इसके अलावा कोई शरई गुंजाइश नहीं है। अगर वो इसको रखा तो वो इसी तरह गैर महरम ही होंगे। माशाल्लाह, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। बहावलपुर की हमारी ये बहन थी जिन्होंने सवाल पूछा था। उम्मीद है बहन आपको जवाब मिल गया होगा। मुफ्ती साहब एक और सवाल शामिल करते हैं। सियालकोट से एक आदमी पूछ रहे हैं कि वाशरूम में वज़ू करना जायज़ है या नहीं? जी देखें, वज़ू करना हर जगह पर ही जायज़ है। असल वज़ू का मकसद होता है अज़ा को धोना। कुछ चीज़ें हैं जो फ़राइज़ के अंदर हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनका ताल्लुक सुन्नत मुतहरा के साथ है। तो जहाँ तक वज़ू का ताल्लुक है, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में चारों अज़ा का धोना, हाथों का कोहनियों समेत धोना, चेहरे का धोना, पाँव का धोना और सर का मसा करना, ये अगर पाया गया तो वज़ू हो जाएगा। बाकी चीज़ें जितनी भी हैं, पढ़ना है, कुली करना है या इसके अलावा दीगर जो चीज़ें हैं, उनका ताल्लुक सुनन के साथ है। जब ये चीज़ें पाई गईं, बग़ैर कुछ पढ़े वज़ू हो जाएगा। लेकिन सिर्फ़ आपने ख़याल ये करना है, अगर नापाक जगह हो तो वहाँ पर आपने पढ़ना कुछ नहीं है। तो पढ़ने के बग़ैर आपने हाथों को धो लिया, कुली कर ली, नाक में पानी चढ़ाया, चेहरे को धोया, बाजू धोए कोहनियों समेत, सर का मसा कर लिया, पाँव धो लिए, आपका वज़ू कंप्लीट हो गया। तो वाशरूम हो या कोई भी जगह हो, वज़ू करना उसमें बिल्कुल जायज़ है, इसमें कोई शरई कबाहत नहीं है। जी मुफ्ती साहब, बहुत उम्दा। इसमें एक सवाल ये भी शामिल हम करेंगे